हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, जो हमारा फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड और इससे रिलेटेड जो कंडीशन है, जो थ्योरम है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक थ्योरम आ रहा है, प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, करली पी बाई करली एस। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का फिगर बना हुआ है। फिगर आपको इस तरीके से बनाना है और जिस डायरेक्शन में बात हो रही है उस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलें, देखिए कंसिडर कर लीजिए एक फ्लूइड कॉन्टेंट इन ए सिलेंडर ऑफ लेंथ डेल्टा एस। ठीक है, लेंथ लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा एस लिया हुआ है, इधर प्रेशर पी है और स्मॉल लेंथ की वजह से इधर पी प्लस डेल्टा पी है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोगों ने ए लिया हुआ है, तो जो थ्रस्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पी ए होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए। ठीक है, तो ये एलोंग ए बी, एलोंग बी ए, और जो कर्व सरफेस पे होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, नंबर 4, अगर एक्सटर्नल फोर्स मेरा एफ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टाइम, ये हम देखें अगर एलोंग ए बी, ठीक है, तो एलोंग ए बी इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए फोर्स इनटू मास, ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाएगा कैसे, फोर्स इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमारा रो है और वॉल्यूम हो जाएगा ए डेल्टा एस। ठीक है, ये एफ है, जहाँ रो मेरा क्या है, मीन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है ना, तो हेंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, जो नेट थ्रस्ट है अलोंग ए बी वो जीरो होना चाहिए। तो देखिए ये जो थर्ड वाला है वो तो परपेंडिकुलर है, तो ये ओमिट हो जाएगा, इसका कोई हमको अभी काम नहीं है। ठीक है, हम लोग 1, 2 और 4 को आपस में बैलेंस करेंगे। तो डायरेक्शन वाइज देखिएगा तो ये ए पी, इसमें माइनस हो जाएगा जो है उस तरफ वाला, और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा, जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, और लिमिट अगर डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे तो फिर ये डेरिवेटिव के फॉर्म में या पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम लोग को करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या है, देखिए इसका क्वेश्चन बनेगा, टू डिटरमाइन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ए गिवन सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस सो दैट द फ्लूइड मे मेंटेन इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका नेसेसरी और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ओके, चलिए आइए देखिए, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड, ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड क्या है, ये एक कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। ठीक है, पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इन फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, तो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है रिजल्ट, वहां से हम लोगों को ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, रो इज द डेंसिटी एंड पी इज द प्रेशर एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यही मिलेगा, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करली बाई करली एक्स को अलग करेंगे, तो करली पी बाई करली वाई को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा, और करली पी बाई करली एक्स को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वैल्यू, ठीक है, या ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, रो, रो को अगर मैं ले लूँ कॉमन, ठीक है, ओके,
रो को कॉमन लेंगे तो इस तरीके से आएगा। एक्चुअली देखिए कैसे करना है, यहाँ पे चूंकि u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे भी वही है, तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा लीजिए। u इंटू वी में करेंगे तो ऐसा आएगा, रो करली y बाई करली x प्लस y करली रो बाई करली x इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, रो करली x बाई करली y प्लस x करली रो बाई करली y। ठीक है, अब आप रो को कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, और इधर आप जो है ये फॉर्म को लिख दीजिए जो बच रहा है सो आपस में माइनस करके। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बना। इसी तरीके से सिमिलरली अगर जैसे अभी हम लोगों ने एक्स वाई के लिए लगाया है ना, इसके लिए लगाया है एक्स और वाई के लिए, अगर हम वाई जेड के लिए लगाते हैं तो वाई जेड के लिए लगाइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए ऐसा मिलेगा, पहले वाई मिला है फिर एक्स मिला है, पहले जेड पहले वाई फिर वाई। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्स वाई में मिला है तो यहाँ पे वाई जेड। सिमिट्री देख करके पुटअप करना तो आपको आता है। ठीक है, तो जो सिमिट्री है ऊपर का, तो सिमिलरली जब करेंगे हम लोग तो उसी सिमिट्री में हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से जब हम लोग जेड एक्स को लेंगे तो पहले एक्स फिर जेड, यहाँ पे जेड एक्स। ठीक है, अभी तीनों को ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड कीजिए, 1 में जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, और 3 में वाई से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, तो हम लोग क्या पाएंगे, तो देखिए इधर का जो पार्ट है वो तो ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, शुरू में पहले मैं लिख रहा हूँ बीच वाला। ठीक है, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया इसमें, फिर मैं लिख रहा हूँ लास्ट वाला, इसमें वाई से मल्टीप्लाई किया है, और फिर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो इसमें हम लोगों ने जेड से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर सारा चीज कैंसिल हो जाएगा तो आपको जीरो मिलेगा। ये हम लोगों का क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, इसी तरीके से जो सफिशियंट कंडीशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम लोग का सफिशियंट कंडीशन कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, आइए हम इसको भी देखते हैं। ओके, सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि जो इक्वेशन हम लोग का आया है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये पहले सपोज कर लेंगे, और हम लोग ये जानते हैं कि जो इक्वेशन 4 है वो क्या है, वो कंडीशन है इस तरह का। ठीक है, जिसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि आप मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होता है, जब मेरा इक्वेशन 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो बट वी नो इक्वेशन 4 इज द कंडीशन दैट दिस वन मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, hence in the case the liquid is homogeneous। ठीक है, जब लिक्विड आपका होमोजीनियस होगा तो इसका मतलब है डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वी गेट, तो हम लोग ये जो है ये जो मल्टीपल है इसको हम लोग क्या पाएंगे, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल पाएंगे। ठीक है, इक्वल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको डीपी सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए, तो डीपी को कैसे लिखा जाता है, डीपी को लिखने का तरीका आपको पता है, ऐसे लिख सकते हैं करली पी बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली पी बाई करली वाई डी वाई प्लस करली पी बाई करली जेड डी जेड। ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया और रो को इधर डिवाइड कर दिया। हाँ, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करें डी एक्स डिवाइड डी जेड का, ठीक है, क्या करें, इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ dx dy एंड dz। तो dx का कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इधर ये होगा और इधर ये होगा तो ये मिल जाएगा, dy को करने से ये और dz को करने से ये। तो और ये जो 3 आया है ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 4 है वो होल्ड करेगा अगर, तो जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको ये फॉलो कर जाएगा, यानी ये मेरा सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बट काफी इजी था, तो आपको ये इस तरीके से इसको डील कर लेना है। ठीक है,
ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसको देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व हैविंग इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटी। मतलब अगर इक्वल प्रेशर और डेंसिटी है, ठीक है, फ्लूइड का, तो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका आएगा, है ना। तो देखिए एक्स वाई जेड एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस ले लेते हैं along ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है कर्व का जिसका प्रेशर और डेंसिटी इक्वल रहेगा। बहुत सिंपल है ये। देखिए अगर इक्वल प्रेशर है और इक्वल डेंसिटी है तो इसका मतलब है कि इक्वल का मतलब क्या है, लगभग कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है ना, ये भी और ये भी। तो कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा अब देखिए डीपी को कैसे लिखेंगे। डीपी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऊपर में जो हम लोग अभी पढ़े थे वहां से हम लोग देखे थे, ठीक है। और डी रो को, ये जो टोटल जो डिफरेंशिएशन होता है उसका टेक्निक से हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, ये भी जीरो है तो इक्वेशन 2 बन जाएगा, और फिर ये भी मेरा जीरो है तो इक्वेशन 3 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को इक्वेशन 1, 2 और 3 हम लोगों को मिल गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, द इक्वेशंस 2 and 3 आर द डिफरेंशियल इक्वेशन of the surfaces, then intersection of 2 and 3 will determine the curve of equipressure and equidensity, ठीक है। तो अब 2 और 3 से को सोल्व करने के लिए उसका जो एक्सियरली इक्वेशन होता है वो कैसा होता है ये आपको मालूम है, ठीक है। किस तरीके से निकाल लेते हैं इसको, फ्रॉम 2 and 3। देखिए इसको सिंपल तरीके से आप डी एक्स डी वाई और डी जेड को इक्वेट करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए डी एक्स को इक्वेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हम लोगों का बन जाएगा फिर dy और फिर dz। तो जब सोल्व करना चाहेंगे 2 और 3 को तो हमको dx dy dz हमको इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है वहां से। अब देखिए इक्विलिब्रियम में जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो एक्स, dp बाई डी वाई इज इक्वल टू रो वाई, और dp बाई डी जेड इक्वल टू रो जेड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है, ओके, इस इक्वेशन को थोड़ा और हम लोग लिखेंगे डबल ऑर्डर में, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये कैसे आता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखा दिया है, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन से इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये तीनों रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, ये जो सेट है इस सेट को आप देखिए, ये सेट और ये सेट आपका सेम सेट है, ठीक है। तो रिप्लेस कर दीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा और इसके प्लेस में ये वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पूरा जो इक्वेशन 4 है उसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा जो मेरा इक्वेशन 4 है वो 5 को अप्लाई करने से क्या आ जाएगा, यूजिंग 5, ठीक है, वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी 4 इम्प्लाइज, ये आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। अब इसी से आपको कभी भी कर्व का इक्वेशन निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन भी इसका सिंपल रहने वाला है, ठीक है। देखिए देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि आपको एक्स दे रखा है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो ये फोर्सेस है एक्स वाई जेड, ठीक है। सो दैट द सरफेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर दी हाइपरबोलिक, ठीक है, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स, ये ठीक है। एंड कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर आर गिवन बाई एक्स प्लस जेड है ये, और y प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है। तो अंडर दिस फोर्स एक्स वाई जेड हमको इक्वल प्रेशर के लिए ये मिलेगा कर्व,
और इक्वल प्रेशर के लिए ये मिलेगा, और इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटी के लिए हमको ये मिलेगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए पहले इक्वल प्रेशर के लिए देख लेते हैं। इक्वल प्रेशर के लिए देखेंगे तो हम लोग dp बाई 0 करेंगे, dp को 0 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें तीनों में हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स से, तो हमारा ये इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टेक्निक पता है उसको आप यूज करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा इसके बाद। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये टर्म आ गया है, ये आया, ये आया। यहाँ पे इस डिजिट को थोड़ा y माइनस एक्स को सेटअप कीजिएगा, तो ऐसे लिख पाएंगे, और इसको अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये मेरा बन जाएगा, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये मेरा ये बन जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। अब दोनों जो आपका डेरिवेटिव तैयार होके आ रहा है वो आपका क्या है, वो आपका हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसका सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका ये होता है, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये, ठीक है, इक्वल टू लॉग सी। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको देखिए वो पहला वाला आंसर मिल गया, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्वल प्रेशर। अब हमको जो नेक्स्ट है वो है इक्वल प्रेशर प्लस इक्वल डेंसिटी, ठीक है। तो इक्वल प्रेशर और इक्वल डेंसिटी के लिए जस्ट इस क्वेश्चन से पहले जो हम लोगों का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को मिलता है वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को ये मिला था, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है। इन तीनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारा वैल्यू पुटअप कीजिए। पुटअप करने के बाद इसको सोल्व कीजिए। बहुत पहले से ये सब आप करते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये कोई बड़ा चीज़ नहीं रहने वाला, ठीक है ना। यहाँ से फिर ये मेरे को फ्रैक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 को सोल्व करने से मेरे को ये कांस्टेंट मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब 1 और 2 को हम लेंगे तो 1 और 2 को जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो 1 और 2 को आप लेके चलिएगा, तो इसको थोड़ा इस तरीके से अरेंज कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से ये मिल जाता है, ठीक है, c माइनस वाई को, जो c माइनस वाई है इसके लिए आप z यूज कीजिएगा ना, ठीक है। c माइनस वाई के लिए यहाँ पे z आएगा, तो ये, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जा रहा है जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले से करते आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्योंकि इससे इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो सिंपल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे है एक क्वेश्चन, एक फ्लूइड जो है रेस्ट में है, आपको अंडर फोर्स x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वल प्रेशर और इक्वल डेंसिटी के लिए काम करना है, वेरी इजी, बस इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन सारा का पुटअप कर दीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन पुटअप करने के बाद, ठीक है, हम लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप बहुत पहले से सोल्व करते आ रहे हैं। अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं आता है तो पूरा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप, ठीक है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, उसके वीडियोस को देखिए, ये सब बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन 1 है, 2 है और 3 है, ये हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 1 2 3 को, तो ईच फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस करने से हमको ये 0 मिलता है, और इंटीग्रेशन करने से हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, इसमें y से करें और इसमें z से करें, और ऐड कर दें, तो ईच फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फिर भी नीचे 0 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने से आपको फिर ये इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है।
इस तरीके से हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गया है, 1 और 2। इसमें दो कांस्टेंट आपका आया है, K1 और K2, ठीक है। तो अगर इस K1 और K2 को इलिमिनेट कर लें तो 1 और 2 ये दोनों मिल करके आपको कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये दोनों मिल करके जो कर्व रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, वो सर्कल होता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से इक्विलिब्रियम वाला सारा केस आप डीलिंग करेंगे, ठीक है। ओके, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।